अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक टूल किट। कैसे हैं आप दोस्तों? आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज की वीडियो का टॉपिक है कि शेप लेयर्स क्या होती है इन अडोब आफ्टर इफेक्ट्स। आज हम शेप लेयर्स के बारे में इन डेप्थ जानने लगे हैं दोस्तों, तो जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और मैं लेके चलता हूँ आपको आपकी क्लास में। दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास में सॉलिड लेयर के बारे में पढ़ा था, आज की हमारी जो क्लास है वो है सिर्फ और सिर्फ शेप लेयर्स के मुताबिक। तो हम सिंपली क्या करने वाले हैं, जल्दी से हम लोग चलते हैं शेप लेयर्स में। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जल्दी से आता हूँ ऊपर रेक्टेंगुलर में, यहाँ से एक शेप क्रिएट करता हूँ। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे शेप है, इसको हम बेसिकली अलाइन कर लेते हैं और यहाँ पे मेरे पास रेक्टेंगुलर वन शेप आ चुकी है। अब हम क्या करते हैं, बेसिकली इसकी स्ट्रोक, इसके अंदर ऑप्शन है स्ट्रोक और फिल का। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से फिल के कलर को चेंज करता हूँ और इसको तकरीबन कर लेते हैं, हल्का सा रेड के पास ले जाते हैं और इसको कर लेते हैं यहाँ से ओके। इसकी ओपेसिटी को हम नीचे से कम ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब 50% कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि मैं एक इसका हाउस बनाने की ट्राई करते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ से क्या करता हूँ कि मैं एक और रेक्टेंगुलर क्लिक करता हूँ। यहाँ से सिंपल रेक्टेंगल में आते हैं, उस पर कंटेंट पे क्लिक करने के बाद रेक्टेंगल करते हैं और इसका ग्रेड बनाने की ट्राई करते हैं। सिंपली मैंने ग्रेड यहाँ पे क्रिएट कर लिया और इसका मैंने कलर कर दिया यहाँ से वाइट। अब मुझे इसका एक छत चाहिए, तो मैं सिंपली पेन टूल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से 1 2 3 एंड 4 चार कॉर्नर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास छत भी बन चुका है। इसकी ओपेसिटी को हम ज़्यादा कर लेते हैं और यहाँ से ग्रेड को भी ज़्यादा कर लेते हैं, इसकी ओपेसिटी को जो है मेरे पास। अब ये देखिएगा, इसका क्या फ़ायदा है कि सारे का सारा जो है आपका एक लेयर के अंदर है, शेप लेयर में। तो हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, हम इसको जो है स्केल इन स्केल आउट कर सकते हैं, इसको इधर उधर मूव कर सकते हैं, जैसे हम चाहें इसके साथ कर सकते हैं। सब कुछ एक लेयर के अंदर आ रहा है, ये फ़ायदा है बेसिकली शेप लेयर का। अब ये तो एक पिक्सेलेटेड भी नहीं है। अब सिंपली मैं क्या करता हूँ, सिंपली दोस्तों यहाँ से आता हूँ, इसको जो है हम लोग डिलीट करते हैं। सिंपल एक पेन लेते हैं और एक बार स्ट्रोक क्लिक करता हूँ, वन पॉइंट पे क्लिक करेंगे एंड इसको ड्रैग करेंगे तो ये देखिएगा ये बिल्कुल एक जो है कर्व की शेप दे रहा है। इसको मैं ऊपर करके छोड़ता हूँ, या अगर सिंपल इसको मैं डिम्पल वैसे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास एक वैसी शेप आ रही है। तो मैं यहाँ से अगर उसको ड्रैग करूँगा तो मेरे पास ये शेप वैसे आएगी। अब मैं सिंपली यहाँ से क्या करता हूँ, फिल को करते हैं हम लोग, यहाँ से लाइन को पाथ को क्रिएट करने के बाद हम लोग सिंपल क्या करेंगे, यहाँ से फिल को करते हैं मेरे हाथ स्टार्टिंग के लिए 1 सेकंड के लिए ऑफ, और यहाँ से हम लोग करते हैं अपनी स्ट्रोक पे। स्ट्रोक को हम बढ़ाते हैं तो देखिए स्ट्रोक मेरे पास काफ़ी आ रहा है। अभी आप देखेंगे इसके एज जो है वो बिल्कुल शेप बहुत तेज़ आ रहे हैं। हम इनको राउंड करने की ट्राई करते हैं इसके एजेस को। तो मैं सिंपली यहाँ से शेप में आता हूँ, स्ट्रोक में आते हैं, स्ट्रोक 1 में, और यहाँ से इसका जो है लाइन कैप की ऑप्शन होगी यहाँ पे, इसको हम लोग यहाँ से राउंड कर देंगे। जैसे मैं राउंड करूँगा तो देखिए इसके एजेस जो हैं वो बेसिकली राउंड हो चुके हैं। अगर फॉर एग्जांपल इसको हम लोग डॉटेड में करना चाहते हैं तो मैं डैश पे क्लिक करूंगा और डैश की ओपेसिटी को ज़्यादा कम करेंगे तो ये डैश में आना शुरू हो गया है। जितना जितना चाहे ज़्यादा उतना ज़्यादा कर सकते हैं, जितना चाहे कम कर सकते हैं। अगर इसकी स्ट्रोक को हम कम करना चाहते हैं तो विड्थ स्ट्रोक की ऑप्शन है, इसको हम लोग कम कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे देखिएगा मेरे पास जो डैशेज है नीचे वो बिल्कुल अब पतले हो चुके हैं। इनको हम आगे पीछे करके इनको एडजस्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट इसके अलावा हम इनके ऊपर की फ्रेम्स भी दे सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, स्टॉप वॉचेस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से ऑफसेट पे यहाँ तक रखने के बाद इसके ऑफसेट को हम बढ़ा लेते हैं। अब ये देखिएगा कि ये एनिमेट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको मैं यहाँ तक करता हूँ, हाँ। अब अगर फॉर एग्जांपल हम ये चाहते हैं कि इसका पाथ जो है वो भी एनिमेट हो, तो मैं सिंपल क्या करने वाला हूँ, यहाँ से पाथ पे क्लिक करूँगा। मैं पाथ पे क्लिक करूँगा और पाथ के ऊपर की फ्रेम दूंगा तो इसका पाथ भी एनिमेट होगा। अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं सिंपली वैसे पकड़ के क्लिक करता हूँ, इसमें मेरे पास चारों कॉर्नर चल हाईलाइटेड है। अगर इसको मैं पकड़ के ऊपर नीचे करता हूँ तो मेरे पास से सारा पाथ ऊपर नीचे होगा। अभी मैंने क्योंकि स्ट्रोक के ऊपर साथ में क्लिक किया हुआ है, सारा पाथ चल रहा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ खाली पाथ हो तो मैं सिर्फ पाथ पे क्लिक करूँगा, सारा कुछ छोड़ने के बाद सिर्फ पाथ पे क्लिक करूँगा और पाथ 1 पे क्लिक करूँगा जो मेरे पास पाथ है पाथ के, और इसको हम लोग पकड़ के एडजस्ट कर सकते हैं जैसे कुछ ऐसे। तो अब आप ये देखिएगा कि एनिमेट होना स्टार्ट हो चुका हुआ है, देखिए कितना अच्छा एनिमेट हो रहा है। अब उस पहले वाले की फ्रेम को करेंगे कॉपी और वहाँ पे कर देंगे पेस्ट, तो मेरे पास ये एक जो है मेरे पास वेवी फॉर्म में आ चुका है। इसकी पोजीशन को पकड़ के हम अपनी मर्जी एडजस्ट कर सकते हैं, जितना चाहिए ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऊपर चाहिए ऊपर कर सकते हैं, नीचे चाहिए नीचे कर सकते हैं। जिस टोटली आप पे डिपेंडेड है। तो ये उस लिहाज से एनिमेट होना शुरू हो जाएगा जैसे उसको मैं आपको यहाँ से करके बता रहा हूँ। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन क्लास अबाउट शेप लेयर्स क्या होती है। मैंने कोशिश की आपको प्रॉपर बताने की। अगर आपको समझ आ रही है तो चैनल को करें सब्सक्राइब और मैं मिलता हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक दे मुझे इजाज़त।